अगर तुम्हें लगता है कि क्लाउड एआई सिर्फ एक चैटबॉट है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे दिमाग को एक अच्छी चंपी की जरूरत है। क्योंकि क्लाउड एआई पूरा एक इकोसिस्टम है जो कोडिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, ऑटोमेशन हर काम करता है। मैं आज तुम्हें क्लाउड एआई की 25 बेस्ट यूजेस बताता हूँ। तो चलो वीडियो पर पहुंचो। तो नंबर 1, आस्क। क्लाउड का सबसे बेसिक इस्तेमाल है चैट का। इससे कुछ भी सवाल पूछो, लिखो, रिसर्च, कैलकुलेशन या कैजुअल बातचीत। ये फ्री है और बेसिक काम के लिए काफ़ी है। थिंक, ओपस 4.7। जब टास्क कॉम्प्लिकेटेड हो जैसे सीरियस कोडिंग, डीप एनालिसिस या मल्टी स्टेप रीजनिंग, तो ओपस 4.7 यूज़ करें। ये एंथ्रोपिक का सबसे पावरफुल पब्लिकली अवेलेबल मॉडल है। अप्रैल 2026 में रिलीज़ हुआ, लेकिन ये पेड है और सोनेट से थोड़ा स्लो काम करता है। नंबर 3 पर है हमारे पास स्पीड, सोनेट 4.6। रूटीन काम के लिए सोनेट 4.6 बेस्ट है। स्पीड ओपस से ज़्यादा है, कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ है, फ्री अवेलेबल है, 70% काम इससे हो जाते हैं। ओपस को तब इस्तेमाल करें जब उसकी एक्चुअली ज़रूरत हो। नंबर 4, रीजन एक्सटेंडेड थिंकिंग। एक्सटेंडेड थिंकिंग एक मोड है जहां क्लाउड जवाब देने से पहले स्टेप बाय स्टेप सोच के दिखाता है। मैथ की प्रॉब्लम हो, कोड डिबगिंग हो या कॉम्प्लेक्स डिसीजन, ये यूज़फुल है। ऑनेस्टली हर सवाल के लिए नहीं चाहिए, सिंपल सवालों के लिए ये टाइम और टोकन्स दोनों वेस्ट करता है। नंबर 5 पर है बिल्ड कोवर्क। क्लाउड कोवर्क एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन फीचर है जो क्लाउड को आपके लोकल फाइल्स तक एक्सेस देता है। ये भी 2026 अप्रैल में लॉन्च हुआ, पब्लिकली अवेलेबल है मैक और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसके लिए पेड प्लान चाहिए, प्रो, मैक्स, टीम, एंटरप्राइजेस। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट बनाना, डेटा एनालिसिस, ये सब कर सकता है। नंबर 6, शिप क्लाउड कोड। क्लाउड कोड टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट है, डेवलपर्स के लिए है। ये कोड लिखता है, फाइल्स एडिट करता है, टेस्ट चलाता है, गिट कमिट्स बनाता है। एंथ्रोपिक कहता है इसी से उनका रेवेन्यू $2.5 बिलियन रन रेट क्रॉस कर गया है। नंबर 7 पर आ जाता है मॉडल क्लाउड इन एक्सेल। क्लाउड फॉर एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का एडिन है जो साइड बार में खुलता है, मल्टी टैप वर्कबुक्स पढ़ लेता है, फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करता है, सेल लेवल साइटेशन के साथ एरर्स ट्रेस करता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए बनाया गया है। और ये पेड प्लान के साथ आता है, प्रो, मैक्स, टीम या एंटरप्राइज प्लान चाहिए इसके लिए। नोट VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, मैक्रोस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हैंडल नहीं करता। नंबर 8 पर हमारे पास आ जाता है स्लाइड्स, गामा कनेक्टर। गामा एक प्रेजेंटेशन टूल है जो क्लाउड से कनेक्टर के थ्रू लिंक हो सकता है। आप क्लाउड में कंटेंट लिखें, गामा से स्लाइड जनरेट हो जाएंगी। बट ऑनेस्टली कैनवा का भी कनेक्टर अवेलेबल है और मैं पर्सनली कैनवा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसका ब्रांड किट सपोर्ट बेहतर है। नंबर 9 पर है हमारे पास मॉकअप क्लाउड डिज़ाइन। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। क्लाउड आर्टिफैक्ट्स के थ्रू आप रिएक्ट, HTML या टेलविंड यूज़ करते हुए लाइव मॉकअप बना सकते हैं। फ्रंट एंड डिज़ाइन स्किल्स इनेबल कर दें तो आपको AI स्लॉप जेनरिक लुक अवॉइड हो सकता है। डिज़ाइनर्स के लिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग का बेस्ट टूल है। नंबर 10 पर है ब्राउज क्लाउड इन क्रोम। क्लाउड इन क्रोम एक ब्राउज़र का एक्सटेंशन है जो क्लाउड को वेब पेजेस पढ़ने और नेविगेट करने देता है। मल्टीपल टैब्स हैंडल हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग से वर्क फ्लो सीख लेता है। बट इसका ऑनेस्ट डिस्क्लोजर मैं आपको देता हूँ वो ये है कि ये विंडोज़ पे अभी भी बग्स हैं इसके ऊपर। कंप्यूटर यूज टूल्स कभी कभी मिस हो जाते हैं। नंबर 11, क्लिक 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 कंप्यूटर यूज़। कंप्यूटर यूज़ का मतलब है क्लाउड आपकी स्क्रीन देख सकता है, माउस और कीबोर्ड कंट्रोल कर सकता है, नेटिव एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है जहां पर कोई भी API का काम नहीं हो रहा हो। लेकिन इसका रियलिटी चेक ये है कि OS वर्ल्ड बेंचमार्क के ऊपर क्लाउड के परफॉर्मेंस अभी भी 14 से 15% के करीब है, जबकि एक ह्यूमन जो है वो 70% परफॉर्म करता है। बैंकिंग, हेल्थ केयर के अंदर तो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना।
नंबर 12 पर है रिमोट डिस्पैच। डिस्पैच मार्च 2026 में लॉन्च हुआ। फ़ोन और डेस्कटॉप को QR कोड से पेयर करते हैं, फिर आप मोबाइल से टास्क असाइन करते हैं, डेस्कटॉप पर क्लाउड एग्जीक्यूट करता है, मगर इसके लिए शर्त ये है कि आपका कंप्यूटर खुला हुआ हो और क्लाउड एप्लीकेशन ओपन हो। नंबर 13 है हमारे पास सर्च, वेब सर्च। क्लाउड का वेब सर्च बिल्ट इन है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए हो, न्यूज़, प्राइजेस, लेटेस्ट रिसर्च, ये ऑटोमेटिकली सर्च करता है। यही फीचर इस वीडियो की रिसर्च के लिए भी मैंने यूज़ की है, इसको सेटिंग में जाके ऑन रखें। नंबर 14 इन्वेस्टिगेट रिसर्च। रिसर्च मोड डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए है, मल्टीपल रिसोर्सेज देखता है, क्रॉस रेफरेंसेस देखता है और एक स्ट्रक्चर रिपोर्ट देता है। वेब सर्च से ज़्यादा थोरू है लेकिन टाइम भी ज़्यादा लेता है, एकेडमिक या मार्केटिंग रिसर्च के लिए बेहतरीन है। नंबर 15 है ट्रिगर स्किल्स। स्किल्स मार्कडाउन फाइल्स हैं जो क्लाउड को बताती हैं कि स्पेसिफिक काम कैसे करना है। अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ। आप अपनी ब्रांड गाइडलाइंस, राइटिंग स्टाइल या कस्टम वर्कफ्लोज एक ही स्किल पैक के अंदर कर सकते हैं, फिर क्लाउड वो अपने आप अप्लाई करता है। एंथ्रोपिक ने 11 ऑफिशियल स्किल्स ओपन सोर्स किए हैं। नंबर 16 है स्टैक प्लगइन्स। प्लगइन्स स्किल्स से एक स्टेप आगे के, ये बंडल होते हैं स्किल्स के, कनेक्टर्स, सब एजेंट्स और स्लैश कमांड्स के। लीगल वर्क, फाइनेंस, ब्रांड वाइज हर डोमेन के लिए प्लगइन अवेलेबल है। टीम या एंटरप्राइज प्लान के अंदर एडमिन्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लगइन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 17 पर है परसिस्ट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस है जहां फाइल्स, कन्वर्सेशन हिस्ट्री और कस्टम इंस्ट्रक्शन एक जगह सेफ रहती हैं। एक क्लाइंट का काम दूसरे में मिक्स नहीं होता। नंबर 18 है ऑटोमेट स्केड्यूल टास्क। स्केड्यूल टास्क फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ। आप एक प्रॉम्प्ट सेट करते हैं, डेली, वीकली, मंथली, और क्लाउड उसे अपने आप चलाता है। मॉर्निंग ब्रीफिंग, वीकली रिपोर्ट्स, डिपेंडेंसी ऑडिट्स। लोकल टास्क तभी चलते हैं जब कंप्यूटर आपका अवेक हो और डेस्कटॉप पर क्लाउड एप्लीकेशन ओपन हो। क्लाउड बेस्ड रूटीन भी लॉन्च हो गए हैं जो कि कंप्यूटर ऑफ होने के बावजूद भी चलते हैं। नंबर 19 पर है हमारे पास कनेक्ट मतलब कनेक्टर। कनेक्टर्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को क्लाउड से लिंक करता है। जीमेल, गूगल ड्राइव, कैलेंडर, स्लैक, नोशन, असाना, फिग्मा, कैनवा, 38 से ज़्यादा कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। जब कनेक्टर्स अवेलेबल हो तो क्लाउड पहले उसे ट्राई करता है, फास्ट है और रिलायबल है और स्क्रीन ऑटोमेशन से ज़्यादा बेहतर है। नंबर 20 पर है हमारे पास रेंडर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स वो आउटपुट पैनल है जहां क्लाउड कोड, डॉक्यूमेंट्स या इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस बनाता है, चाहे वो करेंसी कन्वर्टर हो या पोमोडो टाइमर या प्राइसिंग पेज, सब कुछ लाइव और फंक्शनल। पेड प्लान के अंदर इसके अंदर पर्सिस्टेंट स्टोरेज मिलती है जो कि शेयर्ड एप्लीकेशन बनाने में बहुत यूज़फुल होती है। नंबर 21 है वॉइस कस्टम स्टाइल्स। कस्टम स्टाइल आपकी राइटिंग वॉइस को क्लाउड सिखाता है। आप अपने पुराने ब्लॉग्स या ईमेल अपलोड करें, क्लाउड उस टोन में लिखना शुरू कर देता है। एक स्टाइल बनाए कैजुअल के लिए, एक बनाए फॉर्मल के लिए, एक बनाए क्लाइंट ईमेल्स वगैरह के लिए। स्विच करते रहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। 23 पर है हमारे पास शेयर टीम प्रोजेक्ट्स। टीम प्रोजेक्ट्स का मतलब है सारे टीम मेंबर्स एक साथ एक प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं। फाइल्स, इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्सेशन, इसके लिए टीम या एंटरप्राइज प्लान होना ज़रूरी है। परमिशन भी सेट कर सकते हैं कि कौन एडिट कर सकता है और कौन सिर्फ व्यू कर सकता है। नंबर 23 है हमारे पास गार्ड ग्लोबल इंस्ट्रक्शंस। ग्लोबल इंस्ट्रक्शंस सेटिंग्स में एक फील्ड है जहां आप अपनी प्रेफरेंसेस एक बार लिखते हैं, काम, टोन, लैंग्वेज, फिर हर कन्वर्सेशन में क्लाउड वो ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है। नंबर 24 पर है ऑर्गेनाइज ऑब्सीडियन वर्ल्ड। ऑनेस्टली ये एंथ्रोपिक का ऑफिशियल फीचर नहीं है। ऑब्सीडियन एक थर्ड पार्टी नोट टेकिंग एप्लीकेशन है जिसको लोग क्लाउड के साथ कनेक्ट करते हैं, वो भी MCPs के थ्रू। सारे नोट्स एक वर्ल्ड में रखें, क्लाउड उसको पढ़कर समरीज बनाए, लिंक बनाए, आइडियाज़ कनेक्ट करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रीफ अबाउट मी फाइल।
अबाउट मी फाइल एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आप प्रोजेक्ट्स या ग्लोबल इंस्ट्रक्शंस में अटैच करते हैं। इसमें आपका बैकग्राउंड, काम, प्रेफरेंसेस, कॉमन प्रोजेक्ट्स सब लिखा हुआ हो। फिर क्लाउड को हर दफ़ा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। ये थे 25 तरीके क्लाउड यूज़ करने के। सब फीचर्स पेड नहीं हैं, कुछ फ्री में भी मिल जाते हैं। आप पहले कौन सा फीचर ट्राई करेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और AI टूल्स पे कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।